हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, बिल्डर के लिए मेटल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल क्या होता है। देखिए, मेटल जनरली हार्ड होता है ना, कठोर होता है। फिर उसके अंदर जो शाइनी मटेरियल होते हैं, जब उसको हम लोहे को काटते हैं, दो भाग में करते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग लोहा शाइनी भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक मेटल के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा मेटल जो होता है वो थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टिविटी भी देता है। ठीक है, एक चालक होता है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में या फिर अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 91 एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा हम लोग एलिमेंट जो कंपाउंड बनते हैं उनके द्वारा हम एलॉय बना सकते हैं, एलिमेंट्स को आपस में मिला के। ठीक है, तो इसके द्वारा तीन तरीके के मेटल तैयार होते हैं। पहला तो फेरस, और दूसरा नॉन फेरस, और तीसरा है एलॉय। तो हम लोग इन तीनों टाइप के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फेरस मेटल के बारे में। देखिए, फेरस मेटल वो मेटल का वो टाइप है जिसके ऊपर रस्टिंग या फिर मैग्नेटिज्म काम करता है। देखिए, रस्टिंग का मतलब हो गया जंग लगना, जिस चीज़ के ऊपर जंग लगती है या फिर जिस चीज़ को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मॉइस्चर के द्वारा जंग लगने का जो प्रक्रिया होता है ना, वो नमी के कारण होता है, या फिर जिसके अंदर कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। कार्बन को हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन या स्टील जो होता है वो मैग्नेटाइज हो सकता है, जो कि हमारा फेरस मेटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि फेरस मेटल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें एग्जाम्पल में आती हैं। जैसे हमारा माइल्ड स्टील हो गया, जैसे जो नॉर्मल लोहा कहीं पे भी आप लोग देखते हैं, छोटा जो वर्क पीस बहुत सारे कारखानों में आपको देखने को मिलेगा, वो माइल्ड स्टील कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कास्ट आयरन हो गया, बहुत सारी जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उनका जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, हाई कार्बन स्टील, जो ऐसे टूल्स या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठोर उनको बनाना होता है, तो हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। हाई स्पीड स्टील, जहाँ पे हमको कटिंग टूल का या फिर कटिंग के लिए कोई चीज़ बनाना है, काटने के लिए, तो हमें वहाँ पे हाई स्पीड स्टील का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद स्टेनलेस स्टील जो होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने स्टील के प्रकार हैं, जो लोहे के प्रकार हैं, वो फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी जो प्रकार हैं, ये जो टाइप्स हैं, इन सभी को हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या फिर इनको इनके ऊपर जंग लग सकता है। तो ये सारे फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत। ठीक है, नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत देखिए एग्जाम्पल में आता है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टीन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, है ना, मैग्नीशियम। ये सारे जो तत्व है ना, ये सारे आते तो मेटल में ही है, लेकिन ये नॉन फेरस होते हैं। नॉन फेरस मेटल में और फेरस मेटल में यही एक अंतर है कि जो नॉन फेरस मेटल है, इसके ऊपर, इसकी सतह पे कभी जंग नहीं लग सकता है, और दूसरा कि हम नॉन फेरस मेटल को हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फेरस और नॉन फेरस मेटल में यही एक अंतर है। बाकी इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही एक अंतर है कि हम नॉन फेरस मेटल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते और इन पे रस्टिंग मतलब इस पे जंग नहीं लग सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एलॉय के बारे में। देखिए, एलॉय मेटल का वो टाइप है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक तरीके के मेटल या फिर एलिमेंट्स को आपस में मिलाने के बाद जो कंपोनेंट तैयार होता है, उसी को हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्रोंज हो गया या फिर ब्रास हो गया या फिर कास्ट आयरन हो गया, ये सारे तत्व ऐसे हैं, ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों के जो चूरन होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लोहे के, उनको मिला के जब इनको तैयार किया जाता है तो ये एलॉय में आते हैं। ठीक है, एलॉय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और जिनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। एलॉय का जो बनने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो ही ऐसा ही है कि इसके अंतर्गत दो अन्य एलिमेंट जिनके केमिकल एलिमेंट जो सेम हो या फिर अलग हो, उनको हम लोग जब मिलाते हैं, ठीक है, जब हम उनको आपस में मिलाने के बाद जो प्रोसेस होने के बाद जो हमको मटेरियल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक, एलॉय जो मेटल है, ये जो होते हैं ये थोड़े से भंगुर होते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये झटके वाले जहाँ पे चीज़ें होती हैं, झटके को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनकी कैपेसिटी जो होती है, ब्रिटलनेस बहुत
अधिक होती है तो इनकी जो झटका बर्दाश्त करने की, जो शॉक अब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन हाँ, लोड की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं कि अलॉय में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बाद में जानेंगे। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं द डिफरेंस बिटवीन फेरस और नॉन फेरस मेटल। ठीक है, देखिए तीनों मेटल के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तीनों के एग्जांपल्स जान लिए और तीनों के बारे में डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से जान लिए, एग्जांपल देख लिए। फिर हुआ क्या कि इन तीनों के बारे में एक डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंस है एक पेज पे देखिए आप लोग। ठीक है, हालांकि इनका जो अंतर है ये हम लोगों को उनके डेफिनेशन से ही पता चल जाता है, फिर उनका मटेरियल देखने के बाद ही पता चल जाता है कि इन तीनों में क्या अंतर है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे फेरस मेटल में। तो इनमें इस पेज में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फेरस मेटल जो होता है उसको हम लोग आयरन के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसमें फेराइट आयरन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और नॉन फेरस जो मेटल है उसके अंतर्गत क्या होता है कि आयरन की मात्रा जो होती है वो ना के बराबर होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, कुछ परसेंटेज में, पॉइंट के कुछ परसेंटेज में इसमें आयरन की मात्रा होती है। ठीक, और जो एलॉय है, एलॉय में ज़रूरी नहीं है कि आयरन हो भी सकता है और आयरन नहीं भी हो सकता है। तो एलॉय क्या होता है, दो चीज़ों का मिश्रण है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा एलॉय हो। एलॉय के अलावा भी और सारे कई एलिमेंट्स इसमें मिले हुए होते हैं। फिर उसके बाद फेरस मेटल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और नॉन फेरस को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो फेरस मेटल है उसको हम लोग ईजिली, जो उसका कलर है या फिर उसको फॉर्म, तो फेरस मेटल पे क्या होता है, हम लोग उसको अगर खुरचना होता है या फिर उस पर कोई मार्किंग का काम होता है तो उसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा हम किसी चीज़ को खुरच सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन फेरस में क्या है, ऐसा नहीं है, उस पर हम लोग मार्किंग का आसान होता है लेकिन उसके द्वारा हम किसी चीज़ को खुरच नहीं सकते हैं। ठीक है, जब भी हम उससे किसी चीज़ पे मार्किंग का कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, है ना। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है थोड़ी सी अलग होती है, वो नर्म होता है। ठीक, जो नॉन फेरस मेटल है उसको हम लोग मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है एग्जाम्पल में आयरन। फेरस मेटल में एग्जाम्पल में हम लोग आयरन ले लेते हैं, लेकिन नॉन फेरस में एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, है ना, टीन या जिंक, ये सारी चीज़ें नॉन फेरस है। और एलॉय में क्या है, ये नॉर्मली जो ग्रुप होता है, ये फेरस और नॉन फेरस जो एलॉय होते हैं, फेरस और नॉन फेरस के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उन टुकड़ों को ही मिला के ये ग्रुप्ड होते हैं, एक समूह में होते हैं। तो इसमें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन दोनों से अलग होती हैं। अब हम लोग जानेंगे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ मटेरियल। किसी एक मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ नॉर्मल सी होती हैं जिस पे हम जो मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए एक मेटल के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। जैसे स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, उसकी जो शक्ति होती है वो अधिक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हार्डनेस, कठोर होना चाहिए। टफनेस मतलब कठोर के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, उसमें तनाव भी होना चाहिए। प्लास्टिसिटी, उसको हम लोग खींच के लंबा कर सके, एक से दूसरे आकार में बदलने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ब्रिटलनेस, भंगुर होना चाहिए। तो मशीनेबिलिटी, उस पर हम कोई मशीनिंग कार्य करें या फिर उसको हमको काटना है तो वो आसानी से कट जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये एक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए जिसपे हमको मशीनिंग क्रियाएं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।